हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होगी, बढ़िया होगी, मस्त होगी और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगी। हरीश जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिए हैं और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर एटम जो था, परमाणु जो था, वो हम लोग ने 2 क्लास में थोड़ा अच्छे से समझा है कि कैसे कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें, बेसिक जो चीज़ें थी वो हम लोग ने समझा है और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था वो हम लोग ने समझा है। जैसे कि मैंने बताया कि जो पहला चैप्टर था वो पूरा बेसिक था और बेस बनाने वाला था, ठीक। जैसे कि आज जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो चैप्टर पूरा का पूरा उससे लिंक्ड है और अभी आपको उसको देखने को भी मिलेगा। जैसे मैं आपको कल की क्लास में जो है आपको मैंने बताया था कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है, ये सब मैंने बताया था। वो क्या होता है एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद में हम लोग चलते हैं, ठीक है। हमने बताया था एटॉमिक, देखो कुछ इस प्रकार से होता था, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर होता था Z, ठीक है, और यहाँ पर होता है A, ठीक। Z माने होता है क्या, एटॉमिक नंबर। क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर माने Z माने क्या होता है, एक जैसे मान लो क्या है, ये है क्या, एटम, ठीक है, ये क्या है, ये एटम है, ये क्या है, एटम है। और हमने बताया है कि एटम जो ये कोर है, ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या होगा, प्रोटॉन होगा और क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा, ठीक। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, वही क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर होगा। क्लियर है। और मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था ये चीज कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। हर एक, बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो बहुत सारे एलिमेंटों को क्या किया गया है, उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए, अच्छी तरीके से उसको क्लासिफाई करने के लिए उसमें क्या किया गया है, एटॉमिक नंबर रखा गया है। मैंने आपको कल एग्जांपल लिया था, एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि जैसे आपकी क्लास है, क्लास 7th में आप पढ़ रहे हो, तो आपका नाम मान लो रोहन है, तो अल्फाबेटिक वाइज क्या किया गया है, 100 बच्चे हैं आपके, तो सबका अपना पर्टिकुलर रोल नंबर है। मान लो किसी का नाम आमिर है तो उसका रोल नंबर 1 है, किसी का नाम मान लो अखिल है तो उसका रोल नंबर 2 है। तो ऐसे करके अल्फाबेटिकल वाइज में, अल्फाबेट वाइज में क्या होता है, रोल नंबर डिसाइड हो जाता है। तो एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो जिसका रोल नंबर 10 है तो वो 10 रोल नंबर जिसका है तो वही होगा। मतलब 10 रोल नंबर मतलब अगर मान लो चिराग है तो वो चिराग मतलब चिराग ही रहेगा, 10 रोल नंबर पर क्या होगा, चिराग होगा। क्लियर। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में बहुत सारे एलिमेंट हैं, एटम है, एलिमेंट है, तो इनको क्या है, इनको एक पर्टिकुलर अच्छे से स्टडी करने के लिए इनका एटॉमिक नंबर दिया गया। और एटॉमिक नंबर किससे डिसाइड होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। क्लियर है। जैसे नंबर, जैसे क्लास में रोल नंबर किससे डिसाइड हुआ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, इनका जो अल्फाबेट से नाम आता है, ठीक है, वो। अच्छा देखो यहाँ पर मैं एक बात बता रहा हूँ, देखो एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से डिसाइड होता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वही उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से अगर हम और उसमें क्या हुआ, क्लास के अगर हम एग्जांपल लें तो क्लास में मैंने क्या बताया, अल्फाबेट वाइज जो होता है रोल नंबर डिसाइड होता है। जैसे सबसे पहले क्या होगा, जो ए वाले बच्चे, ए नाम के बच्चे हों, उनका रोल नंबर 1 होगा। मतलब मान लो अगर एक लेटर से एक ही बच्चा है तो बी वाले का 2 होगा, सी वाले का जो है 3 होगा, ऐसे डी वाले का 4 होगा, ऐसे करके होगा। क्लियर है। अच्छा उसी प्रकार ऐसा नहीं है कि पहले जो बच्चा है उसका पहला रोल नंबर, दूसरा बच्चा मान लो जैसे ऐसे हुआ, ऐसे एक रोहन है, जैसे मैंने बोला कल रोहन, ठीक है, एक रोहन पहले आ गया तो इसका रोल नंबर 1, ठीक। उसके बाद में मान लो आमिर है, ठीक है, आमिर है, जो दूसरे बार आया तो इसका 2 रोल नंबर, ठीक है। एक मान लो दानिश है, ठीक है, तो दानिश का रोल नंबर मान लो 3 हो गया, ठीक। ऐसे नहीं होता है, ठीक है, ऐसे करोगे तो दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी, अभी हम इसको समझा रहे हैं, ठीक है। ये मैंने क्यों समझाया है, कैसे होता है, अल्फाबेट ऑर्डर से रोल नंबर रखे जाते हैं ताकि कोई दिक्कत ना है, चाहे जब कोई आए जब कोई जाए। क्लियर है, समझ में पक्का। चलो अब देखो क्या हुआ, तो एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से हमने समझा। एटॉमिक मास क्या होता है, या मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन,
जो प्रोटॉन होते हैं प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को मिला दो तो क्या बनता है? एटॉमिक मास बनता है। समझ में? एटॉमिक मास। लेकिन एटॉमिक मास जो होता है ना, ये डिफरेंट हो सकता है, ये अलग अलग हो सकता है। ये क्लासिफाई करने के लिए सही चीज नहीं होती है उतनी, ठीक। हाँ, मास होता है किसी एटम का, इस वजह से एटॉमिक मास रखा गया। फिर द्रव्यमान होता तो क्या द्रव्यमान होगा? तो वो द्रव्यमान क्या होगा? प्रोटॉन होगा प्लस न्यूट्रॉन, दोनों को मिला दो तो वो द्रव्यमान हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में? आज हम लोग जो है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये जो एटॉमिक मास है और नंबर है, इनका इस्तेमाल आज होगा, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा इसको रिवाइज कर दिया। ठीक है, चलो अब हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास। और आज की क्लास क्या है? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, हिंदी वाले आवर्त सारणी है, हिंदी वाले क्या बोलेंगे? आवर्त सारणी बोलेंगे। ठीक है, अब जरा बहुत ध्यान से सब लोग समझना, ये आवर्त सारणी होती क्या है और कैसे कैसे क्या है। ठीक है, आज हम लोग जो है थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के साथ में कुछ थ्योरीज हैं, लॉज हैं, रूल्स हैं, वो पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलो देखो, आवर्त सारणी मीन्स होता क्या है। ठीक है, आवर्त माने क्या? टेबल मीन्स क्या? एक ऐसा टेबल जिसके अंदर पीरियड के वाइज जो है, पीरियड के वाइज उसमें जो है एलिमेंट को डाला जाए। ठीक, अब ये तो मान लो वर्ड की बात होगी, ठीक है, इसको ऐसे ना समझो, मेरे तरीके से समझो। देखो, साइंटिस्टों ने क्या किया, जब ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास वाला जब सिस्टम हो गया, साइंटिस्टों ने क्या किया, उस समय जो साइंटिस्ट होते थे उन्होंने क्या किया, इन्होंने एलिमेंट्स को अच्छे से पढ़ने के लिए, इन्होंने क्या किया, अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, लोगों के सामने अच्छे से उसको दर्शाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए इन्होंने क्या किया, एलिमेंट को एक तरीके से रखा गया। इन्होंने क्या किया, एक तरीके से रखा। मान लो हमको कुछ समझ में आया कि साहब, मान लो जैसे मान लो छोटी सी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे आपने देखा, आप आपके स्कूल में कोई गेम हो रहा है, ठीक, आपके स्कूल में कोई गेम हो रहा है और 50 बच्चे हैं आपकी क्लास में, ठीक है। तो बोला गया कोई चीज बेटा पर्सनल मत लेना, ठीक है। मान लो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, कुछ ऊंचा नीचा अगर मैं बोलता हूँ तो उसको पर्सनल कभी मत लेना, ठीक है। मैं समझाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझा, आपके मेन मकसद है मेरा समझाना और आपको समझ में आना, ठीक है। जैसे आपकी क्लास में क्या है, 50 बच्चे हैं, ठीक है, 50 बच्चे हैं, और आपको क्या हुआ कि पिकनिक पर गए आप लोग, ठीक। अब पिकनिक गए तो उसमें क्या हुआ, टीचर ने आपके 5 ग्रुप बना दिए, ठीक है। कितने हुए? 5 ग्रुप बना दिए, ठीक। अब क्या हुआ, अब देखो, जैसे जैसे टीचर ने क्या किया, पूछा नहीं किसी से, टीचर ने क्या किया कि 10 बच्चों को सेलेक्ट किया, ठीक है। 10 बच्चों को जो बहुत लंबे थे, बहुत लंबे बच्चे थे, मतलब जिनकी हाइट बहुत अच्छी थी, वो क्या कर दिया, वो 10 बच्चे इनको कौन सा वॉलीबॉल वाला गेम खिला दिया, समझ रहे हो, ठीक, या सॉरी बास्केटबॉल, इनको बास्केटबॉल, लंबे हैं, इनको बास्केटबॉल खिला दिया, ठीक, समझ में आया। बास्केटबॉल इनको खिलवाने के लिए इनको कह दिया बास्केटबॉल, तुम लोग बास्केटबॉल की टीम में, क्लियर है। अब क्या होगा, उससे थोड़े छोटे हुए, उनको क्या बोल दिया, तुम वॉलीबॉल खेलोगे, ठीक है। उनको तुम क्या खेलोगे, वॉलीबॉल खेलोगे, ठीक। उससे छोटे वाले थे, उनको बोल दिया तुम क्रिकेट खेलोगे, समझ लो। उससे छोटे थे तो इनको बोल दिया क्या है कि तुम लोग वो खेलोगे, वो क्या कहते हैं, वो करोगे, रेसिंग करोगे, माने एथलीट में करोगे, तुम लोग एथलीट वाले हो, ठीक है, तुम लोग एथलीट के हो, ठीक। और जो बाकी के जो बचे, बाकी का ग्रुप जो बचा, उसमें 1 2 3 4 ग्रुप बन गए, ठीक। अब 5वां जो बचा, उनको बोल दिया क्या है कि आप जो है मान लो कोई और दूसरा, वैसे मान लो टेबल टेनिस, ठीक है, टेबल टेनिस खेलोगे, क्लियर। जो सबसे छोटे थे उनको बोल दिया क्या, टेबल टेनिस तुम लोग खेलोगे, क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू जो टीचर ने क्या किया, टीचर ने बच्चों को अपने तरीके से उनकी कुछ क्वालिटीज देख के क्या किया, उनको वर्गीकरण कर दिया, उनका क्लासिफिकेशन कर दिया कि साहब ये जो सबसे बड़े बच्चे हैं, जो हाइट में सबसे बड़े बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, वो बास्केटबॉल खेलेंगे, उसके बाद वॉलीबॉल, कुछ लोग क्रिकेट खेलेंगे, ऐसे करके डिसाइड कर दिया। उसी प्रकार से साइंटिस्टों ने क्या किया, साइंटिस्टों ने एलिमेंट्स, जो बहुत सारे एलिमेंट्स थे, तो एलिमेंट्स को जो है देखा, उसको एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद में उनका जो मास नंबर था, उसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया,
उनके आधार पर उसका क्या किया, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया। ठीक, अच्छा इसी रिलेशन में क्या हुआ कि यहाँ पर तीन नहीं 4 लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं? 4 साइंटिस्ट लोग आते हैं और अपनी अपनी थ्योरी देते हैं। जैसे सबसे पहली थ्योरी जो दी गई, ठीक है, सबसे पहली जो थ्योरी दी गई वो किसने दिया और वो क्या मॉडल था, क्या लॉ था, क्या रूल था, बहुत हम लोग समझते हैं ध्यान से। ठीक है, सबसे पहला ठीक, सबसे पहली जो लॉ दिया वो दिया डोबेराइनर ने। ठीक है, डोबेराइनर। ठीक, तो डोबेराइनर ने क्या दिया, अपना ट्रेड का नियम दिया। ठीक है, ट्रेड का लॉ दिया या रूल दिया या लॉ दिया। ठीक है, ट्रेड रूल दिया या लॉ दिया। ठीक, ट्रेड रूल दिया या लॉ, समझ लो। ठीक, अब ये डोबेराइनर जो है ये क्या है, बहुत ध्यान से आप सुनो। ये पहला नियम है इनका। ठीक, सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए हैं और एलिमेंटों को जो क्लासिफाई कर रहे हैं वो कौन है, डोबेराइनर हैं। इन्हीं के नाम से इनका लॉ बन गया, रूल बन गया। ठीक, ये जो डोबेराइनर है बेसिकली ये जर्मन साइंटिस्ट हैं, जर्मनी के रहने वाले हैं। इन्होंने अपना जो है डोबेराइनर अपना जो है ट्रेड का नियम दिया, या हिंदी में त्रिक का सिद्धांत बोलते हैं। हिंदी में क्या है, त्रिक का सिद्धांत बोलते हैं या त्रिक का सिद्धांत बोलते हैं। डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत, ठीक, सिद्धांत या त्रिक नियम, ठीक, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, डोबेराइनर ट्रेड रूल में इन्होंने बताया, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि साहब इन्होंने एनालिसिस किया, इन्होंने देखा कि जो एटॉमिक मास है ना या मास नंबर है, ठीक है, मास नंबर है जो ऊपर था, ये वाला ए वाला। ठीक, मास नंबर बोले तो क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इन्होंने क्या किया, डोबेराइनर साहब ने क्या किया, इन्होंने मास नंबर के आधार पर, कौन से नंबर के आधार पर, मास नंबर के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर और बढ़ते हुए द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने क्या किया, त्रिक सिद्धांत, त्रिक माने होता है 3, त्रिक माने होता है 3 या ट्राई, इसमें देखो शब्द एक छुपा हुआ ट्राई मींस होता है 3। इन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, एटॉमिक मास की जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में माने बढ़ते क्रम में इन्होंने 3 का ग्रुप बनाया। इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में 3 का ग्रुप बनाया, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 का ग्रुप तो बनाया, 1 2 3 ठीक ग्रुप तो बनाया, लेकिन हुआ क्या, इस ग्रुप में भी एक बढ़िया चीज रखी इन्होंने। क्या रखा कि जो पहला ग्रुप होगा, फर्स्ट ग्रुप होगा, और जो तीसरा ग्रुप होगा, थर्ड जो होगा, ये फर्स्ट है और ये थर्ड होगा। तो देखो इन्होंने क्या तरीके से बनाया कि साहब जो पहला ग्रुप का जो एटॉमिक मास होगा, ठीक है, मान लो इसका एटॉमिक मास 10 है, ठीक है, और मान लो इसका एटॉमिक मास 20 है, मान लो इसका एटॉमिक मास क्या है, 20 है। इन्होंने क्या बोला कि जो पहला वाला एटॉमिक मास है और तीसरा वाला एटॉमिक मास है, इन दोनों का अगर एवरेज ले लो तो एवरेज क्या हो जाएगा, 10 + 20/2 नंबर ऑफ 2, तो एवरेज क्या हो जाएगा, 30/2 = 15। ठीक, तो इन्होंने बोला क्या कि जो पहला वाला जो एलिमेंट होगा और तीसरा वाला जो एलिमेंट होगा, इन दोनों को अगर इनका एवरेज निकालें, इनका जो एवरेज होगा वही क्या होगा, तीसरा वाला होगा। वही क्या होगा, वो जो एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास क्या होगा, वो इनका इन दोनों का एवरेज होगा। आए समझ में, पक्का क्लियर है, एक बार फिर समझ लो। ठीक, एटॉमिक मास के आधार पर, कौन से एटॉमिक मास, बढ़ते एटॉमिक मास, देखो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, बढ़ रहा है। ठीक, इन्होंने क्या बोला कि साहब पहली बात तो इन्होंने एटॉमिक मास के आधार पर, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के आधार पर इन्होंने एलिमेंटों को सेट किया और 3 के सेट बनाए, पहली बात। दूसरी बात, जो 3 का सेट बनाया, 3 के सेट में भी क्या हुआ है, जो पहले एलिमेंट का एटॉमिक मास है और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास है, इन दोनों का जो एवरेज होगा वो दूसरे वाले का एटॉमिक मास होगा, दूसरे वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। क्लियर है, समझ में आया। ठीक, तो ये साहब ने ये कंसेप्ट दिया, कौन, डोबेराइनर साहब ने ये वाला कंसेप्ट दिया। लेकिन हुआ क्या, जैसे आप देखो, अब ये तो मैंने एग्जांपल में ले लिया, अगर हम लिथियम के हिसाब से लें, मतलब जो है अगर हम एलिमेंट कोई ले लें तो एलिमेंट से आपको समझ में और आएगा। ठीक है, आपको मतलब लगेगा कि हाँ वाकई में ऐसा कुछ हुआ। ठीक, जैसे इन्होंने क्या किया, जैसे इन्होंने रखा लिथियम, ठीक है, लिथियम रखा,
ठीक है, और पहला लिथियम रखा और दूसरा रखा Na और तीसरा रखा तुम्हारा पोटेशियम, ठीक है, ऐसे रखा। ठीक, अब देखो लिथियम जो होता है, लिथियम जो होता है इसका जो होता है ये 7 होता है, एटॉमिक मास क्या होगा 7 होगा, और इसका होगा क्या 39। ठीक, इसका क्या होता है 39। अब देखो कैसे रखा इसको 7, पहले तो देखो बढ़ते हुए क्रम में रखा है, ठीक, बढ़ते हुए क्रम में रखा है, पहले 7 है, ये बड़ा है ना, तो ये भी ये इससे बड़ा ही होगा। अब देखो क्या होगा, तो दूसरा वाला जो भी होगा ये क्या होगा, इन दोनों का एवरेज होगा, तो 7 + 39 = 2, तो ये कितना हुआ 46/2 = 23। तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, सोडियम का कितना होता है 23 होता है। समझ में आया? ठीक, तो इस क्रम से इन्होंने रखा है। ठीक, लेकिन अब देखो क्या हुआ, इन्होंने साइंटिस्ट ये डॉबिनियर साहब ने क्या हुआ इस तरीके से अपना कंसेप्ट दे दिया। लेकिन देखो मैंने आपको बताया है जब भी कोई कंसेप्ट आता है, जब भी कोई साइंटिस्ट अपनी खोज करता है तो कुछ ना कुछ जो है उसमें दिक्कतें होती हैं। ठीक है, इन्होंने अपना कंसेप्ट दे तो दिया, लेकिन हुआ क्या कि इनके कंसेप्ट में जो है कुछ कमी आ गई। ठीक है, इनके कंसेप्ट में कुछ कमी आ गई। कमी क्या आ गई कि ये जो है ये जो त्रिक वाला सिद्धांत है, ये ट्राई वाला जो ट्रेड वाला जो सिद्धांत है, ये सारे के सारे एलिमेंट जो थे ना वो सब में काम नहीं कर रहा था। ठीक है, सब में काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ये क्या हुआ, इनका सिद्धांत फेल। समझ में आया? इनका सिद्धांत फेल। पहला, ठीक, सबसे पहला हम लोग ने समझा है किसका, त्रिक सिद्धांत, डॉबिनाइरर का त्रिक सिद्धांत हम लोग ने समझा है। ठीक, अब हम लोग चल रहे हैं दूसरे सिद्धांत। ठीक, पहला सिद्धांत हो गया डॉबिनाइरर का। अब आते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब देखो अब क्या हुआ, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये क्या हुआ, इन्होंने क्या बताया। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो न्यूलैंड साहब ने बताया, ये साइंटिस्ट साहब ने बताया क्या कि साहब जो, अब देखो ये साइंटिस्ट अपने आप से नहीं बता रहे हैं, ये साइंटिस्ट पहले डॉबिनाइरर वाली जो कहानी थी, खोज थी, उसको पढ़ के आए हैं। ठीक, तो उसी के आधार पर इन्होंने अपना कंसेप्ट लिया। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, उनसे क्या कॉपी किया या उनसे क्या सीखा कि साहब जो एटॉमिक मास है ना, जो एटॉमिक मास है, क्योंकि आपने देखा कि डॉबिनाइरर साहब ने क्या किया था, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के आधार पर इन्होंने 3 के ग्रुप बनाए। ठीक, इन्होंने कहा साहब बिल्कुल सही है, हम भी यही करेंगे। ठीक, तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी बढ़ते हुए एटॉमिक मास जो था इसके बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने भी सजाया, इन्होंने भी क्या है इसके इसी रूप में सजाया। ठीक, अच्छा, इसका नाम देखो क्या है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव या न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। तो देखो ऑक्टेव या अष्टक माने होता है 8, अष्टक माने होता है क्या 8, रिलेटेड टू 8। ठीक, तो अब देखो क्या हुआ, इन्होंने न्यूलैंड साहब ने क्या किया, इन्होंने भी बढ़ते हुए एटॉमिक मास के आधार पर रखा, लेकिन उन्होंने क्या किया था, डॉबिनाइरर साहब ने 3 के सेट बनाए थे, इन्होंने साहब 3 नहीं बनाए। इन्होंने कैसे बनाए, इन्होंने 8 का सेट बनाया। 8 का नहीं, इन्होंने कहा कि जैसे मान लो, जैसे इन्होंने मान लो जैसे 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक, ऐसे करके एंड सो ऑन। इनका कंसेप्ट इस आधार पर था कि हम बढ़ते हुए एटॉमिक मास पर ये सारे एलिमेंट्स को रखेंगे और जो पहला वाला एलिमेंट की प्रॉपर्टी होंगी वो आठवें वाले एलिमेंट प्रॉपर्टी बिल्कुल समान होगी, बिल्कुल एक होगी। ठीक, माने जैसे और दूसरी समझो, पहले वाले की, 8वें वाले की, 15वें वाले की, ऐसे जो भी आएगा उसकी क्या होगा, प्रॉपर्टी समान होगी। क्लियर है, समझ में? पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, ये जो ऑक्टेव है या अष्टक है ना, ऑक्टेव से आपको एक और बात समझ में आती है। आपने रियलिटी शो देखा होगा इंडियन आइडल,
ठीक है, इंडियन आइडल देखा होगा, ठीक है, या सुपर स्टार सिंगर आता है, ठीक है, तो ये सारे मतलब जो है सिंगिंग वाले शो आते हैं। उसमें आपने देखा होगा जो जब जजेस जो है कमेंट करते हैं तो उसमें आप मतलब देखे होगे वो लोग कहते हैं कि बहुत हाई ऑक्टेव में गा रहा था, है ना, बहुत लो ऑक्टेव में गाया है, हाई ऑक्टेव में गाया है। तो ऑक्टेव माने क्या होता है? सुर, ठीक। तो सुर के आधार पर भी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो न्यूलैंड्स की जो थ्योरी थी कि सुरों के आधार पर भी थी कि सुर जहां से रिपीट करता है वहीं से जो मतलब पहला सुर और आखिरी जो और उसके बाद में दूसरा जब स्टार्ट होगा वो सुर क्या होगा? बिल्कुल समान होगा। जैसे जैसे क्या? सा रे गा मा पा ध नि सा। तो सा यहां भी आया और सा यहां भी आया, समझ में आया? सा यहां भी आया, सा रे गा मा पा ध नि सा, ठीक। सा ऐसे करके मन बार बार क्या होगा? वो रिपीट करता रहेगा। मतलब पहला और आठवां जो होगा वो हमेशा क्या करेगा? वो रिपीट करेगा। समझ में आया? पक्का, ठीक। तो इस आधार पर जो है इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी अपनी थ्योरी को पेश किया, ठीक। और इन्होंने देखा कि उस समय जब ये अपनी थ्योरी दे रहे थे उस समय लगभग 56 कितने? 56 एलिमेंट थे। इन्होंने लगभग कितने एलिमेंट थे? 56 एलिमेंट जो है ये थे उस समय, ठीक। अब देखो क्या हुआ, अब इनकी थ्योरी जो है वो फेल क्यों हो गई? इनकी थ्योरी क्यों फेल हो गई? तो इनकी थ्योरी फेल होने के दो कारण हैं, ठीक। पहला कारण क्या है कि इनका जो अष्टक सिद्धांत था ये साथ जो है खाली कैल्शियम तक, खाली क्या हुआ? कैल्शियम तक ही काम चल पाया इसका, लेकिन उसके आगे ये काम इसका नहीं चल पाया। कैसे? जैसा मैं प्रोड्यूस करके दिखा रहा हूँ आपको, है ना, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ तो वहां से आपको समझ आएगा, ठीक है, तो आपको उसके समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे लिथियम, ठीक है, जैसे बेरियम, जैसे बी, ठीक है, ऐसे क्या हुआ? ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद में फिर आएगा तुम्हारा Na, Mg, ठीक है, ये La है, ठीक है, ये Li, ये Si, ये P, ये S, ये Cl, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, और कैल्शियम के बाद में जो है, कैल्शियम के बाद में ये यहाँ से फेल हो गया। कैल्शियम तक तो काम चला इनका, कैल्शियम तक तो जो है अष्टक नियम काम चला, लेकिन कैल्शियम के बाद में क्या हुआ कि बाद में ये चीज बिल्कुल काम करना बंद हो गया। तो इस वजह से अभी देखो, और एलिमेंट कितने थे उस समय? एलिमेंट थे 56। एलिमेंट कितने थे? 56 थे। तो हुआ क्या? अब देखो इनका फेल कैसे हुआ? देखो दो चीजें, एक तो पहली बात शुरू से लेके आखिरी तक, पहली बात तो 56 एलिमेंटों में ये लगा नहीं, पहली बात इस कैल्शियम तक ही काम करा, इस वजह से ये फेल हो गया, पहली बात। दूसरी बात क्या है? 56 एलिमेंट थे, अच्छा इन्होंने कहा कि इनके समय में 56 एलिमेंट थे, तो ये 56 एलिमेंट के हिसाब से ये अपना नियम बनाए थे, ठीक। लेकिन इनको ये नहीं मालूम था क्या कि भैया एलिमेंट और भी आएंगे, और भी एलिमेंट की खोज होगी, ठीक। तो इसके बाद में बहुत सारे एलिमेंट आए, जिसकी वजह से क्या हुआ? ये इनका नियम जो है, इनका रूल जो है, इनका लॉ जो है वो फेल हो, समझ में? तो न्यूलैंड्स की जो है ऑक्टेव लॉ जो है या अष्टक सिद्धांत है वो भी फेल कर गया, ठीक है। अब आते हैं तीसरे मॉडल पर या तीसरे नियम। अब आते हैं हम लोग तीसरे मॉडल या तीसरे नियम पर, ठीक। और तीसरा जो नियम है, तीसरा जो साइंटिस्ट आए वो आए मेंडलीव साहब, मेंडलीव, ठीक है, मेंडलीव का। अच्छा, ये जो मेंडलीव साहब हैं, ठीक है, मेंडलीव साहब जो हैं इनको जो है इनको जो है बच्चा जानता है। अगर पीरियोडिक टेबल का नाम लो, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का नाम लो और क्या कहते हैं इनको, तो आदमी जान जाएगा कि हाँ मैं पीरियोडिक टेबल किसने खोज करी? मेंडलीव ने। भाई देखो, आदमी तभी आपको याद रखेगा जब आपने कुछ किया है, ठीक है। देखो मेंडलीव साहब के बारे में सुनो, दो बातें समझो। मेंडलीव साहब, पहली बात तो रसिया के रहने वाले मेंडलीव साहब हैं, ठीक। और इन्होंने पहली बार
इन्होंने इनके समय में कितने एलिमेंट थे 68, इनके समय में कितने एलिमेंट है 68, ठीक है। अच्छा हाँ एक बात और समझ लो, जो अभी हम लोग ने बताया ना किसका न्यूलैंड्स का, न्यूलैंड के समय कितने थे 56 थे, हाइड्रोजन से स्टार्ट होता था और थोरियम में खत्म हो जाता था, समझ लो, हाइड्रोजन से स्टार्ट होता था और थोरियम में एंड होता था, ये भी बात समझ लो, ठीक है जी। ये क्वेश्चन एक बार आया भी है, कहाँ से स्टार्ट होता था कहाँ खत्म होता था, हाइड्रोजन से स्टार्ट और थोरियम में खत्म। तो मेंडलीव साहब जो है रूस के रहने वाले हैं और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके समय में 68 जो है एलिमेंट होते थे और इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने एटॉमिक मास के जो बढ़ता क्रम है, एटॉमिक मास जो है इसके बढ़ते क्रम में या इंक्रीजिंग ऑर्डर के रूप में भी इन्होंने भी क्या है, इन्होंने भी सजाया। लेकिन अब ये अलग कैसे हो गए, लोग इनको जानते क्यों हैं, क्योंकि अभी तक दोनों साइंटिस्ट चाहे वो डोबेराइनर हो और चाहे वो न्यूलैंड हो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने खाली एक ने 3-3 के ग्रुप में रखा, एक ने क्या किया, एक ने जो है 8-8 के ग्रुप में रखा, 7-7 के ग्रुप में रखा और पहला 8वां जो रिपीट करता था, माने सेम गुण होते थे, उस आधार पर इन्होंने रखा। लेकिन ये मेंडलीव साहब हैं, जब इन्होंने क्या किया, जितने एलिमेंट हैं उनको एक टेबल में प्रोड्यूस किया जिसको हम लोग पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इसी वजह से मतलब कह सकते हैं क्या, ये पहली बार फर्स्ट टाइम जो है फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस्ड क्या, पीरियोडिक टेबल। पहली बार इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया। इसी वजह से इनको जो है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी के जनक कहा जाता है किसको, मेंडलीव को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार क्या किया, इन्होंने ग्रुप्स बनाए, जो टेबल बनाई, जो पीरियोडिक टेबल बनाई, कुछ इस प्रकार से टेबल बनाई, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना था सब लोग, इस तरीके से टेबल बनाई, ठीक है, इस तरीके से टेबल बनाई, ऐसे करके ये जो हॉरिजॉन्टल हैं, इनको हम लोग इनको इन्होंने बताया क्या, ये पीरियड्स हैं, ये क्या है, पीरियड है, ठीक है, ये सब पीरियड है, पीरियड 1, पीरियड 2, ठीक है, पीरियड 3, पीरियड 4, ऐसे करके टोटल जो पीरियड इन्होंने बनाए हैं कितने, 6 बनाए, पीरियड कितने, P6 पीरियड 6 बनाए हैं। और उसी प्रकार से तो ये वाले क्या है, जो वर्टिकल है, ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ऐसे करके ग्रुप 5, ग्रुप 6, ठीक है, ग्रुप 6, ग्रुप 6, ठीक है, ग्रुप 7 और ग्रुप 8, ग्रुप क्या है, 8, ठीक। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या, कि इन्होंने जो टेबल बनाई उसके अंदर जो है वो ग्रुप कितने हैं, 8 हैं, ठीक है, ग्रुप कितने हैं, 8 हैं, और जो पीरियड्स हैं, जो पीरियड हैं वो कितने हैं, 7, पीरियड कितने हैं, 7, सॉरी 6 है, पीरियड कितने हैं, 6 है, ठीक है, पीरियड कितने हैं, 6, समझ में आया। तो इनके टेबल में क्या हुआ, ग्रुप 8 है और पीरियड कितने हैं, 6, ठीक। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसी वजह से जो है ये सबसे पहली बार इन्होंने पीरियड्स ये टेबल बनाया, पीरियोडिक टेबल बनाया, इसी वजह से इनको जनक कहा जाता है, ठीक है, जनक कहा जाता है। इन्होंने भी मगर क्या किया, इन्होंने भी क्या किया, एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में इन्होंने भी ये चीज सजाया है, किसमें सजाया है, पीरियोडिक टेबल में सजाया है, ठीक है। और इनके जो टेबल थी उसमें 8 ग्रुप थे और 6 पीरियड्स थे, ठीक है। अच्छा, इसी में क्या हुआ, इन्होंने एक 0 ग्रुप बनाया, ठीक है, इन्होंने क्या हुआ, 0 ग्रुप बनाया, और 0 ग्रुप मतलब 0 नंबर था, और 0 ग्रुप में क्या किया गया कि नोबल गैसेस को रखा, इन्होंने क्या रखा, नोबल गैसेस, माने नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस जो है इन्होंने रखा, ठीक है, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस को रखा, समझ में आया, ठीक।
समझ में आया? पक्का? कोई दिक्कत? ये चीज जो है मेंडलीव के बारे में है। मेंडलीव साहब, लेकिन मेंडलीव से ही आपको क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन जो है ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। जो मैंने डॉबेनायरन बताया है वहां से भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। वो वहां से क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, क्या उन्होंने किसके आधार पर जो है अपने एलिमेंट को सजाया था, ठीक है। और उसमें जो है त्रिक नियम जो है था, उसका क्या मतलब था, मतलब उसका जो है एवरेज 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 था कि उसका सम था, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। ऐसे न्यूलैंड में हो गया, न्यूलैंड में एलिमेंट्स पूछ सकते हैं, कितने एलिमेंट जो है होते हैं, पहला एलिमेंट कौन था, लास्ट एलिमेंट क्या कौन सा था, इसमें फेल क्यों हो गए, क्योंकि कैल्शियम के बाद में काम नहीं करता था। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। मेंडलीव जो होती थी, मेंडलीव से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। और इसके बाद में ये तीन हो गए, और जो चौथी और सबसे लास्ट में जो है, चौथी और जो सबसे लास्ट में है वो है कौन सी, वो है मॉसले की, हेनरी मॉसले, ठीक है। नाम इनका पूरा क्या है, हेनरी मॉसले, ठीक है। हेनरी मॉसले, ठीक है। मॉसले की जो है पीरियोडिक टेबल, मॉसले की पीरियोडिक टेबल, ठीक। आप देखो लगभग 1913 की बात है। 1913 में हेनरी मॉसले ने, हेनरी इनका नाम वैसे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो है लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हेनरी मॉसले इनका नाम है। 1913 में इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रोड्यूस करी, ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल आज की डेट में हम लोग जो पढ़ते हैं, ठीक है, आज की डेट में हम लोग जो पढ़ते हैं वो टेबल वो किसके द्वारा दी गई, मॉडर्न, ये मॉसले के द्वारा, हेनरी मॉसले के द्वारा दी गई। अच्छा, अब आप देखो, अब मैं यहाँ पर एक बात बताने जा रहा हूँ। इन्होंने जो टेबल पेश करी, ठीक है, इन्होंने देखो क्या किया, इनकी टेबल क्यों सक्सेसफुल हो गई और तीन लोग जो आए उनकी अनसक्सेसफुल क्यों हुई, ठीक है। जो मैंने क्लास जब स्टार्ट की थी आज, ठीक, तो मैंने जो वहां पर आपको बताया था, ठीक, वही चीज देखो यहाँ पर कंसेप्ट, इसी वजह से मैंने आपको बताया था। मैंने अभी क्या बताया, ठीक है, मैंने क्या बताया अभी आपको, मैंने तो बताया कि आपकी जैसे मान लो क्लास है, ठीक है, क्लास है, तो मैंने बताया कि क्लास में कोई बच्चा जो है आइडेंटिफाई होता है तो अपने रोल नंबर से होता है। और रोल नंबर क्या होता है, रोल नंबर किस आधार पर रखा जाता है, उसके नेम के अल्फाबेट के आधार पर। उसका नेम का अल्फाबेट जिस नंबर से स्टार्ट होगा, जिस अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, उससे उसका रोल नंबर हो जाएगा। जैसे ए वाले सबसे पहले, बी वाले उसके बाद में, सी वाले उसके बाद में, डी वाले उसके बाद में, ठीक, ऐसे करके होगा। ना कि ऐसे होगा कि जो पहला बच्चा आया उसका रोल नंबर 2 एक हो गया, और दूसरा आया उसका नाम कुछ भी हो, उसका रोल नंबर 2, उसका तीसरा आया उसका नाम कुछ भी हो लेकिन रोल नंबर 4, ऐसे करके नहीं। तो अब देखो क्या हुआ, अब अगर ऐसे करके करोगे, जो पहले आया उसका रोल नंबर 1, जो दूसरा आया उसका रोल नंबर 2, ऐसे करोगे तो गड़बड़ होगा, ऐसे आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा सही, ठीक। अगर कोई बंदा अगर मान लो नया बंदा आ गया, ठीक, नया टीचर आया, नया प्रिंसिपल आया स्कूल में, उसको मालूम ही नहीं भैया कौन सा बंदा पहले आया कौन सा बाद में आया, किस आधार पर रखा है, ठीक। इस वजह से वो यूनिवर्सल लॉ नहीं एप्लीकेबल होगा। उसी प्रकार से अब क्या हुआ कि जैसे डॉबेनाइनर थे, जैसे न्यूलैंड थे, जैसे तुम्हारे मेंडलीव थे, इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों ने एटॉमिक मास के आधार पर, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पर इन्होंने जो है अपने एलिमेंट को सजाया था और रखा था, ठीक। यही गड़बड़ी हुई। मैंने अभी आपको बताया क्या, जब आपको कल पढ़ा रहे थे मैंने बताया कि ये क्या है, ये जेड क्या है, ये एटॉमिक नंबर है। ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, मतलब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के आधार पर। और मैंने क्या बताया कि ये नंबर जो है ये एक्यूरेट जो होता है, ये क्या होता है, ये सबसे बढ़िया चीज होता है। ये एक प्रकार के क्लास में बच्चे का रोल नंबर की तरह होता है। एटॉमिक नंबर क्या, जैसे ये भी खूब सारे एलिमेंट हैं तो इनका भी एक अपनी पहचान है। अपनी पहचान किसके आधार पर है, एटॉमिक नंबर के आधार पर, समझ में, ना कि एटॉमिक मास के आधार पर। एटॉमिक नंबर के आधार पर इनकी बढ़िया सी पहचान होती है। अब मॉसले साहब ने यही दिमाग लगाया और मॉसले साहब ने क्या किया, वो गलती नहीं दोहराई जो तीनों ने दोहराई थी। इन्होंने क्या किया, मॉसले साहब ने यही चीज अलग करी, क्या कि इन्होंने जो है अपनी टेबल में, अपनी जो पीरियोडिक टेबल थी, इन्होंने उसको एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर इन्होंने प्रोड्यूस किया।
समझ में आए? बढ़ते हुए क्रम के एटॉमिक नंबर के आधार पर इन्होंने प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से आज भी इनकी पीरियोडिक टेबल चल रही है सक्सेसफुली। समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वाली टेबल बिल्कुल बढ़िया है। आज जो हम लोग पढ़ते हैं वो कौन सी वाली पढ़ रहे हैं? मोस्टली की पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इनके जो पीरियोडिक टेबल है चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसी से सारे क्वेश्चन बनते हैं। सारे जो एलिमेंट प्लेस करे गए हैं वो इसी वाले एलिमेंट में प्लेस करे गए हैं। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं मतलब डोमिनाइनर के हो, चाहे वो न्यूलैंड के हो, चाहे मेंडलीव के हो, वो हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आए? कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ना किसकी है? मोस्ले साहब, ठीक। तो चलो, एक तो पहली बात एटॉमिक नंबर के पढ़ते हुए क्रम में इन्होंने सजाया। दूसरी बात, अब क्या हुआ कि इनको जो है इनको, अच्छा दूसरी बात ये मतलब जो है जो आज टेबल चल रही है पीरियोडिक टेबल उसके जनक हैं, इसी वजह से इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मॉडर्न, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जनक कौन है? तो मोस्ले हो जाएगा। अगर ये पूछे कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल तो कौन हो जाएगा? मेंडलीव हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आए? आगे समझो। अब क्या हुआ कि जो मोस्ले साहब हैं, जैसे मैंने बताया अभी कि जैसे मान लो ये क्या है, इनके टेबल है, ठीक है, इनकी जो है पीरियोडिक टेबल है। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो हॉरिजॉन्टल है ये सब पीरियड है, ये सब क्या है? पीरियड है, और ये क्या है? ठीक। तो मोस्ले साहब की जो टेबल बनी, पीरियोडिक टेबल बनी, इसके अंदर टोटल जो ग्रुप बने वो 18 बने। कितने बने? 18 बने। और टोटल नंबर ऑफ जो पीरियड बने वो कितने हैं? 7 बने। समझ में आया? टोटल नंबर ऑफ पीरियड क्या बने? कितने बने? 7 बने। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। ये चीज जो है खाली पे खाली जो है थोड़ा सा मैंने आपको बताया है। अच्छा, एक बात और समझ लो यहाँ पर कि इनका जो पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड है, ये वाले जो पीरियड है कितनी है? ये 7 है, ठीक है, 7 पीरियड है। तो सातों पीरियड में कितने एलिमेंट प्लेस होंगे? कितने एलिमेंट प्लेस होंगे? जैसे पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया। तो पहले पीरियड में कितने होंगे? 2 होंगे। दूसरे पीरियड में कितने होंगे? 8 होंगे। तीसरे पीरियड में कितने होंगे? 8 होंगे। चौथे पीरियड में कितने होंगे? 18 होंगे। पांचवें पीरियड में कितने होंगे? 18 होंगे। और छठे पीरियड में क्या होंगे? 32 होंगे, ठीक है। और बाकी जो बचे हैं, बाकी जो एलिमेंट बचे हैं वो 7 होंगे। तो मतलब यहाँ पर शेष मान लिया रेस्ट, ठीक, रेस्ट। तो इसको कैसे? 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, ऐसे याद रखें, ठीक है। तो पीरियड में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि बताओ इनके जो पीरियड्स हैं उसमें कितने एलिमेंट हैं? तो कितने? 2 8 8 18 18 32, और सातवें में क्या है? बाकी के जितने बचेंगे वो सब आ रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? अभी तुम्हारी पीरियोडिक टेबल जो है ये सब स्टार्ट हुआ है, सिर्फ थ्योरी बताया हूँ, ठीक है। अब इसमें कौन से एलिमेंट, मतलब पहले ग्रुप में कौन से एलिमेंट हैं, दूसरे ग्रुप में कौन से एलिमेंट हैं, 18वें ग्रुप में कौन से एलिमेंट हैं, क्या उनके नाम हैं, उनके क्या इंपॉर्टेंट हैं, उसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको अगली क्लास में मिलेगी। आज की क्लास अगर आपको समझ में आया है तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है, सब लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सब कुछ शेयर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।